एक आदमी ने परमाणु बम से बचने के लिए अपने घर के नीचे एक बंकर बनाया था। जैसे ही पति और पत्नी बंकर के अंदर गए, उनका घर एक ही पल में गायब हो गया। वैज्ञानिक पति ने तुरंत बंकर का दरवाजा बंद कर दिया और 35 साल का टाइमर सेट कर दिया। उसने अपनी पत्नी को समझाया कि परमाणु विकिरण रेडिएशन पूरी तरह खत्म होने में 35 साल लगेंगे और तभी बाहर निकलना सुरक्षित होगा। यह सुनकर पत्नी डर गई, क्योंकि उसे लगा कि उसे अपनी पूरी जिंदगी भूमिगत ही बितानी पड़ सकती है। अच्छी बात यह थी कि पति ने पहले से ही 35 साल के लिए जरूरी सामान जमा कर रखा था। उसने बंकर के एक हिस्से को छोटे सुपरमार्केट में बदल दिया था और एक बड़ी 28 इंच की टीवी भी लगाई थी। समय के साथ इस दंपति के घर एक स्वस्थ बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने एडम रखा। माँ उसे गोद में लेकर प्यार करती, उसके साथ खेलती और उसकी देखभाल करती थी। पिता अपने खाली समय में एडम को मुक्केबाजी, बॉक्सिंग सिखाता था। हालांकि वहाँ सूरज की प्राकृतिक रोशनी बिल्कुल नहीं थी, फिर भी परिवार किसी तरह सामान्य जीवन जीता रहा। सालों बीतते गए। एडम 35 साल का जवान आदमी बन गया, जबकि उसके माता पिता बूढ़े हो गए और उनके बाल सफेद हो गए। एक रात उन्हें ऊपर से जोरदार आवाजें सुनाई दी। पति पत्नी ने जांच की और पाया कि 35 साल पूरे हो चुके हैं। बंकर का दरवाजा खुल गया और उनका लंबा बंद जीवन समाप्त हो गया। पति पत्नी खुशी से नाचने और कूदने लगे। माँ तो धरती की सतह पर लौटने के लिए बेहद उत्साहित थी। उसके लिए भूमिगत जीवन अब असहनीय हो चुका था, लेकिन पति बाहर की दुनिया को लेकर बहुत सावधान था। उसने कभी एडम को गंदी भाषा नहीं सिखाती थी, इसलिए उसने उसे बताया कि अंग्रेजी का एक अपशब्द वास्तव में पुरानी फ्रेंच भाषा में एक दोस्ताना शब्द है। वो सिर्फ एहतियात बरतना चाहता था। बाहर की स्थिति देखने के लिए वो सबसे पहले स्वयं गया। उसने रेडिएशन से बचाव वाली जैकेट पहनी और लिफ्ट से ऊपर पहुंचा, लेकिन जो उसने देखा वो उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। उनका शानदार घर अब एक उजड़े हुए इलाके का हिस्सा बन चुका था। सब कुछ टूटा फूटा और बदहाल दिखाई दे रहा था। बेरोजगार लोग कूड़े में खाने की तलाश कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे कपड़े पहने हुए थे जिन्हें देखकर वो हैरान रह गया। उसे लगा कि परमाणु विकिरण ने लोगों को बदल दिया है। वो घबरा गया और तुरंत नीचे लौट आया। उसने अपनी पत्नी और बेटे से कहा कि बाहर की दुनिया बहुत खराब हालत में है। उसने तो एडम की आंखें तक ढक दी ताकि वो बाहर की भयानक चीजें न देख सके। वो चाहता था कि वे हमेशा बंकर में ही रहें, लेकिन उसकी पत्नी अब तंग आ चुकी थी। वो चाहती थी कि एडम आसमान, समुद्र, पहाड़ और असली दुनिया को देखे। बहस के दौरान पति को दिल का दौरा पड़ गया। अगले दिन उन्हें पता चला कि उनका सामान लगभग खत्म हो चुका है और अब नया सामान लाने के लिए किसी को बाहर जाना ही पड़ेगा। एडम स्वयंसेवक बनकर बाहर जाने को तैयार हो गया। जैसे ही वो बाहर निकला, उसने पहली बार नीला आसमान देखा। वो इतना सुंदर था कि उसे विश्वास ही नहीं हुआ। अपने जीवन में पहली बार वो इतना उत्साहित हुआ कि लोग उसे देखकर हैरान होने लगे। वो एक सुपरमार्केट पहुंचा, लेकिन वहां जाकर पता चला कि चीजों के दाम बहुत बढ़ चुके हैं। 35 साल पुराने उसके पैसे अब लगभग बेकार हो चुके थे। तभी उसने एक दुकान देखी जो बेसबॉल कार्ड खरीद रही थी। उसके पास घर में ऐसे कार्डों का पूरा डिब्बा था। उसे ये नहीं पता था कि 35 साल पुराने वे कार्ड अब बेहद दुर्लभ और कीमती हो चुके हैं। असल में उस पूरे डिब्बे की कीमत $10 लाख से भी अधिक थी, लेकिन एडम को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। सुपरमार्केट का मालिक उसे पूरी पेटी सिर्फ $500 में खरीदने का प्रस्ताव देता है। एडम अपनी मासूमियत में इस प्रस्ताव से खुश हो जाता है, लेकिन वहाँ काम करने वाली एक महिला कर्मचारी यह देखकर परेशान हो जाती है और मालिक को उसकी